स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमें राउल्ट का वाष्प दाब में अवनमन नियम पढ़ना है। कौन सा नियम पढ़ना है स्टूडेंट? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए स्टूडेंट्स, राउल्ट ने क्या किया था। राउल्ट साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने खुद इस नियम को दिया था और इन्होंने क्या किया था कि ढेर सारे विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया था। इन्होंने बहुत से विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया और उसी अध्ययन से उन्हीं अध्ययनों के आधार पर इन्होंने कुछ नियम दिए। उन्हीं नियमों को हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो राउल्ट ने क्या किया, विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित नियम दिया। इन्होंने किससे संबंधित स्टूडेंट नियम दिया है? विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस नियम में हम ये देखेंगे कि ये नियम दिया कब गया था। तो स्टूडेंट्स, सन 1887 में यह नियम दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, कब दिया गया था यह नियम? सन 1887 में। तो स्टूडेंट, किसी भी नियम को पढ़ने से पहले हम यही जानेंगे कि आखिरकार वह नियम क्यों दिया गया और किसने दिया। तो स्टूडेंट, दिया किसने ये तो आपको पता है, राउल्ट ने दिया है। किसने दिया है? राउल्ट ने। इसीलिए इस नियम का नाम पड़ गया राउल्ट का नियम। और कब दिया? सन 1887 में। क्यों दिया? विलयनों के वाष्प दाबों की व्याख्या करने के लिए। क्यों दिया स्टूडेंट? विलयनों के वाष्प दाबों की व्याख्या करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इनका नियम क्या था? नियम को समझने से पहले कुछ क्वांटिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, राउल्ट के नियम में आपको ये क्वांटिटी मिलेगी, आपको ये मिलेगी, आपको ये भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों के बारे में जान लें कौन चीज है क्या। पी नॉट को स्टूडेंट हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे और ये स्टूडेंट्स विलयन का वाष्प दाब है पीएस और ये कुल वाष्प दाब है। क्या स्टूडेंट? कुल वाष्प दाब है। तो ये सिंबल है जिनका यूज राउल्ट के नियम में होगा। और स्टूडेंट्स, इस नियम में स्मॉल एन को हम विलय के मोल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्मॉल एन विलय के मोल होंगे, कैपिटल एन विलायक के मोल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिनका राउल्ट के नियम में यूज होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब और ये कुल वाष्प दाब है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं नियम क्या था। तो इनका जो न्यूमेरिकली फार्मूला था, वाष्प दाब में अवनमन का जो न्यूमेरिकली फार्मूला था, उसी से नियम को समझेंगे हम स्टूडेंट। तो इनका न्यूमेरिकली फार्मूला ये था
पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी को स्टूडेंट्स राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। इसी को राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। तो स्टूडेंट इसी से इसकी डेफिनेशन निकालते हैं राउल्ट के नियम की। क्या स्टेटमेंट था? तो स्टूडेंट्स ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? विलय के मोल। ये क्या है? विलय के मोल। और ये क्या है? विलायक के मोल। तो स्टूडेंट्स जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इन क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। पी नॉट ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस ये है विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल एन विलय के मोल है। कैपिटल एन विलायक के मोल है। पी नॉट माइनस पी एस को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ओके स्टूडेंट्स। और स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इसको बोलते हैं विलय का मोल प्रभाज। विलय का आपने स्टूडेंट्स मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि जिसके मोल ऊपर होते हैं उसी का मोल प्रभाज माना जाता है। तो देखिए विलय के मोल ऊपर हैं और विलयन में उपस्थित ये जो विलय और विलायक के कुल मोल हैं इनको नीचे रखा गया है। तो ये क्या है? विलय का मोल प्रभाज। ये देखिए वाष्प दाब में अवनमन है। अवनमन का स्टूडेंट्स यहां पर मतलब इस चैप्टर में कमी से होगी। वाष्प दाब में कमी, उसी को वाष्प दाब में अवनमन कह रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसीलिए यहाँ पे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अगर हम विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो वाष्प दाब में अवनमन हमें प्राप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट। फिर हमने क्या किया? वाष्प दाब में ये जो अवनमन है पी नॉट माइनस पी एस इसी में पी नॉट का हम भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे उसी राशि यानी कि वाष्प दाब में वाष्प दाब के साथ रेशियो है तो इसलिए इसे यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है आपेक्षिक। ठीक है। तो इसे हम इतनी पूरी क्वांटिटीज को कहेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट आप समझते हैं। स्थिर ताप पर
तो इस क्वांटिटी को स्टूडेंट्स, पूरी क्वांटिटी को मैंने बता दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और इस क्वांटिटी को क्या पढ़ेंगे, विलेय का मोल प्रभाज। ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, और ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। और ये क्या है, बराबर। बस आपका नियम मिल गया, आपको बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है। ये जो न्यूमेरिकली फार्मूला है राउल्ट के नियम का, बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है, राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट आपको मिल जाना है। ठीक है, तो ये सब कैसे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। तो स्टूडेंट यहां से डेफिनेशन निकालते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के कैसे होता है, बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम या राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम कहा जाता है। राउल्ट का वाष्प दाब में अवनमन नियम कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्टेटमेंट क्या निकला, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यह है स्टूडेंट स्टेटमेंट इसका। स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात ये देखिए स्टूडेंट, तो ये क्वांटिटीज पूरी क्या है, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। तो आप इसको कह सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। आए समझ में स्टूडेंट्स, क्या है राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही हमारा न्यूमेरिकली फार्मूला भी कह रहा है कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कुछ लिमिटेशन सुन लीजिए, सीमाएं क्या है राउल्ट के नियम की, कब कहां लगता है। तो राउल्ट के नियम की पहली लिमिटेशन है, पहली सीमा है कि राउल्ट का जो नियम है ये तनु विलयनों में ही लागू होता है। कौन से नियमों में, कौन से विलयनों में लागू होता है स्टूडेंट, तनु विलयन में। ठीक है, तो पहली इसकी लिमिटेशन हो गई, पहली सीमा हो गई कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों में लागू होता है। दूसरी इसकी सीमा हो जाएगी, राउल्ट का जो नियम है वो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों में लागू होता है। कौन से विलयनों में लागू होता है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों में लागू होता है। ये हो गई दूसरी लिमिटेशन इसकी। तीसरी लिमिटेशन सुन लीजिए स्टूडेंट, तीसरी सीमा क्या है, राउल्ट का नियम उन विलयनों में लागू नहीं होता है जिनमें विलेय पदार्थ विलायक के साथ क्रिया कर लेते हैं, ऐसे विलयनों में भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स राउल्ट के नियम की सीमाएं थी, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें,
और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।